अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास आज एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें देखें, हमने इसमें क्या करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है जी 5। ठीक है, 4 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखें, यू आपको दिया गया है, ए भी दिया गया है और बी भी दिया गया है। आपने क्या करना है, वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दिस सेट, ड्रा वेन डायग्राम। तो हमने डिमॉर्गन लॉ की हेल्प से इसको सॉल्व आउट करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जो कि आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 5, ए आपको दिया गया है, बी भी और यूनिवर्सल सेट यू भी। डिमॉर्गन लॉ है सबसे पहले। देखें, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। ठीक है, दूसरा आपके पास डिमॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको ये पेपर के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मैं वो भी बताता जाऊँगा, एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो बोर्ड के पेपर के हवाले से ज़्यादातर सवाल आ सकते हैं, बन सकते हैं, उसके हवाले से मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, और स्टूडेंट, इस सवाल में जो ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं मैं वो भी साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप लोगों से वो मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब देखिए, पहला लॉ है आपके पास, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, इसमें देखें हमने क्या मालूम करना है, यूनियन ए का और बी का। ठीक है, हमने यहाँ पर यूनियन मालूम, यूनियन किसे कहते हैं, पहले सेट के और दूसरे सेट के एलिमेंट को मिलाकर एक सेट में लिखना। जो 2 बार एलिमेंट आया हुआ है उसको एक बार लिखना। ठीक है, ये आपके पास यूनियन होता है। फिर है जी कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो यू माइनस ए यूनियन बी तो लिखते हैं, दोबारा से यहाँ पर कम्प्लीमेंट लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इससे ख्याल करना है। अब सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट यू लिखें और आगे माइनस लिखें। ठीक है, फिर ए बी सी, ये वाला जो सेट आपने मालूम किया है वो लिखना है। अब देखें, ये हम कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, पहले सेट के ऐसे अरकान जो दूसरे में मौजूद ना हो, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद ना हो। अब ये तमाम एलिमेंट मौजूद हैं सिवाय किसके, आई के। ठीक है, आई मौजूद नहीं है, तो हमारे पास ये कौन सी साइड का आंसर है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, उसके बाद देखें, राइट हैंड साइड हमने पिक करनी है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, ए के ऊपर दोबारा से कम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो लिखें यूनिवर्सल सेट यू, फिर लिखें ए। अब देखें, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो, ए भी है पढ़ा, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई नहीं है वो लिख लिया है, एफ भी नहीं है वो भी लिखा है, जी है पढ़ा, एच भी है पढ़ा, आई नहीं है वो भी लिखा है, जे भी नहीं है वो भी लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बी कम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस बी के, तो यू का सेट लिखा है, उसके बाद बी का सेट, तो ये आपके पास स्टूडेंट इसमें क्या है, इसका कम्प्लीमेंट है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का, ए कम्प्लीमेंट वाला जो आंसर मालूम किया है, दूसरा बी कम्प्लीमेंट वाला, इन दोनों का हमने क्या कर देना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखें इन दोनों में से आपके पास क्या है, जो एक जैसे एलिमेंट है। ठीक है, सिवाय कि इसके देखें, आई इधर भी है इधर भी है, इंटरसेक्शन उसे कहते हैं पहले सेट में और दूसरे सेट में ऐसे एलिमेंट जो कि एक जैसे हों, कॉमन हो, मुश्तरक हो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद देखिए, हैंस प्रूव दैट, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गया, बराबर, तो ये आपके पास पहला ला इसका प्रूफ हो जाता है। अब देखिए जी, विन डायग्राम है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट में क्या आया है, आई आया है। ठीक है, अब इसमें आपके पास कौन कौन से थे, ए बी। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, सी डी है। ठीक है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए और बी में। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दोनों का, हमने पहले क्या निकाला, दोनों का यूनियन। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हमने क्या निकाला, इनका इंटरसेक्शन निकाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास इसके अगली डायग्राम है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा लॉ है। ये वेन डायग्राम स्टूडेंट लाजमी नहीं है, इतनी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, सेकंड लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। किस तरह से पढ़ते हैं जी, क्योंकि बच्चों को ये पढ़ना भी नहीं आता ज़्यादातर। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले इन दोनों का सेट लिखें और उनका इंटरसेक्शन लें, क्या आएगा देखें,
ए उसमें नहीं है, बी भी नहीं है, सी है पड़ा, सी इधर भी है तो सी आ जाएगा लिखेंगे, डी इधर भी है वो भी लिखेंगे, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है, u माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले यू सेट लिखें, फिर माइनस लिखें, सी डी लिखें। अब मैंने कहा था कि कंप्लीमेंट उसे कहते हैं जो पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो। तो कौन कौन से, ए बी ई एफ जी एच आई और जे है, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट है तो वो निकालेंगे, यू माइनस ए क्या आएगा आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट यू है। उसके बाद इससे अगला सवाल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सॉरी ये ए सेट क्या है हमारे पास, ए बी सी डी जी एच है, ठीक है। तो इसमें देखें पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो वो लिखने होते हैं, ई एफ आई जे ये आपके पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी कंप्लीमेंट मालूम करना है स्टूडेंट के, ए बी सी ई एफ जी एच आई जे जे है। उसके बाद माइनस लगाना है आपने, फिर सी डी ई एफ जे लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो ये आता है। अब देखें इन दोनों का जो आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था और बी निकाला था, इन दोनों का यूनियन लें तो आपके पास ये आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई है स्टूडेंट, बराबर आ गया, तो लास्ट में लिख दें हेंस प्रूफ, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपके पास वेन डायग्राम है स्टूडेंट, यू है, आई और ए बी, ठीक है। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम स्टूडेंट लाजमी नहीं है, ठीक है। बस आप ये जो है ना क्वेश्चन ही कर लें तो ये काफ़ी है, ठीक है। बाकी ये वेन डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखें स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट भी करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है आपके पास के, इफ यू आपके पास क्या है 1 से लेकर 20 तक है और ए आपके पास क्या है, जो आड नंबर है वो दिए गए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले जो है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो के बराबर आता है यू के, फिर ए इंटरसेक्शन यू किसके बराबर आता है, ए के, फिर आपके पास ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट वो किसके बराबर आता है स्टूडेंट, खाली सेट के। तो इनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए स्टूडेंट के ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू के लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले लें। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, u माइनस ए इंटरसेक्शन ए इन कंप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले u का सेट लिखा है, फिर हमने किसका लिखा है स्टूडेंट, a का लिखा है। अब पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो वो हमने लिख दिए, 2 4 6 8 10। फिर हमने क्या करना है, इसी सेट का यूनियन लेना है, ठीक है। इसी सेट का किसके साथ, a के साथ। ए सेट लिखा है, यूनियन लिखा है, फिर हमने एक कंप्लीमेंट वाला सेट लिखा है। अब इसमें देखें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक, जो कि किसके बराबर है, ये सेट आपके पास u के बराबर है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके पास ये क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। तो आप लिख दें हेंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे अगले जो है स्टूडेंट, इसमें देखें ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि सेट ए का और यू का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तकातो लेंगे, उर्दू में इसे तकातो कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जवाब क्या आएगा, ए आएगा। अब देखें हमारे पास है ए सेट है 1 से लेकर 19 तक, फिर आपके पास कौन सा सेट है, यू सेट है 1 से लेकर 20 तक। अब इसमें कौन से आपके पास कॉमन एलिमेंट है, 1 3 5 7 से लेकर 19 तक है, ठीक है। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के, ठीक है। और नीचे आप लोग लिख दें कि हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी तीसरी जो है स्टूडेंट आपके पास के, अब यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट बराबर है खाली के, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सॉरी कंप्लीमेंट निकालना है। तो वो किसके बराबर है स्टूडेंट, u माइनस ए के। अब इसमें देखें u आपके पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 20 तक, फिर है माइनस ए आपके पास है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 है, ठीक है। अप टू सो ऑन कहाँ तक है स्टूडेंट, 20 तक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सेट ए के साथ, ठीक है। तो उसका हम जब इंटरसेक्शन लेंगे, तो मैंने लिया हुआ है स्टूडेंट देखें,
1357 अप टू सो 119 और दूसरा सेट भी क्या है 13579 है अप टू सो 1। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जवाब क्या आएगा? खाली सेट आएगा। ठीक है, जो कि किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। तो नीचे आप लिख दे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट। इससे अगला सवाल है स्टूडेंट, मैं रीड करवा दूं आपको। 7वां सवाल है, उसने कहा है कि इन अ क्लास 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि लेट अ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, और दूसरा है बट बी जो है स्टूडेंट हु लाइक हॉकी। ठीक है, दो गेम्स हैं इसमें। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर उसने कहा है कि जो बहुत लाइक करते हैं 55 हैं। अब इसमें 34 कौन से हैं जो क्या करते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं। और बी जो कौन सी है कि जो हॉकी पसंद करते हैं। कितने हैं? वो 30 हैं। उसके बाद देखें कि हमने ये देखना है कि दोनों में कॉमन जो एक जैसे हैं, दोनों एक एक ही कोई पसंद करते हैं, तो वो मालूम करना है। अब देखें, नंबर ऑफ एन है ये, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये भी मौजूद है, ये भी दिया गया है, ये भी, लेकिन ये हमने मालूम करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 55, यहाँ पर ये फार्मूला है स्टूडेंट आपके पास। ठीक है, ये जरा अपने जहन में रखिएगा ताकि आपको याद रहे, भूल ना जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं फार्मूला। ठीक है, अब इसमें देखें स्टूडेंट के हमारे पास यहाँ पर के अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 55 है, ये कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 55 में से माइनस 64 करें तो -9 आता है। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगी स्टूडेंट, तो 9 आएगा। 9 इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वो आपके पास स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, इससे अगला सवाल मैं रीड करवा दूं। ठीक है, इसमें देखें इन ना ग्रुप, ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है, चांस है। ठीक है, ज्यादा चांस नहीं है इसके। ज्यादा चांस उसी के जो मैंने आपको बताया है। इन ना ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज हैं, 250 can speak Urdu, 150 can speak English, and 50 can speak Punjabi. ठीक है, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many speak all three languages? ठीक है, तो ये हमने बताना है कि कितने जो हैं जो क्या करते हैं? स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज। वो कितने मेंबर्स हैं, कितने एम्प्लॉय हैं जो इन 3 लैंग्वेज को बोल सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने बिल्कुल आसान तरीके से इस सवाल को किया हुआ है कि यू आपके पास किसके बराबर है? ठीक है, उर्दू स्पीक, ई आपके पास इंग्लिश स्पीक, और पी आपके पास पंजाबी। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि टोटल कितने हैं। ठीक है, वो आपके पास 500 हैं। उर्दू कितने वाले हैं? वो आपके पास हैं जी 250, इंग्लिश वाले 150 और पंजाबी वाले 50 हैं। अब हमने ये देखना है कि उर्दू और इंग्लिश वाले कौन से हैं? 40 हैं। इंग्लिश और ये पंजाबी वाले कौन से हैं? 30 हैं। उसके बाद उर्दू और पंजाबी वाले कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, अब हमने ये मालूम करना है कि जो तीनों लैंग्वेज हैं वो कौन कौन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे आगे फार्मूला मैंने लिखा है एन ऑफ यू, ये आगे यूनियन है स्टूडेंट। ठीक है, ये ख्याल करना है। फिर है ई यूनियन, फिर है पी इज इक्वल टू एन ऑफ यू एन ऑफ ए एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट, हम हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी प्लस। ठीक है, अब ये हमने किस तरह से स्टूडेंट निकाला है? यहाँ पर देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है प्लस ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने इसकी डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट। ठीक है,
अब देखें यहाँ पर क्या है, 500 है, 250 है, प्लस 150 है, प्लस 50 है, फिर है जी -40, -30 और आगे क्या है, -10 है। ठीक है, अब इसमें देखें ये हमारे पास 50 आ गया, इन सारे को जमा माइनस करके आपके पास क्या आता है, 370 आता है। ये जब दूसरी साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 500 माइनस 370। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सिंपल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें स्टूडेंट। ठीक है, तो ताकि आपके जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस हैं वो भी आपको मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्लाह हाफ़िज़।